नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का कक्षा 10 का मॉडल पेपर जो एग्ज़ाम में आ सकता है आपके सामने, क्योंकि सेम पैटर्न के ऊपर आपको पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ देख भी सकते हैं माध्यमिक परीक्षा मॉडल पेपर गणित का पेपर है। आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। 80 नंबर का पेपर होने वाला है, तो वीडियो में बने रहे। मैं पूरी आंसर की आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, उनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपको दे रखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है बहुवैकल्पिक, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान बताना है। दोस्तों सबसे पहले ये देखिए 65 और 117 का एचसीएफ कितना होता है। तो 65 और 117 का एचसीएफ होता है 13। अब 13 एचसीएफ रहे आए, इनका गैप आए 13, इनका माइनस करने पर तो ऐसे क्या नंबर रखूँ कि m का कि 13 आ जाए। तो मैं 65 के साथ में गुणा करूँगा 2 को, ये मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ से 65 गुणा 2 माइनस 117, तो इनको गुणा किया तो 130 माइनस 117, तो आपके पास 13 आंसर आ रहा है। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। फिर इसमें दे रखा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्य का है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर है। तो इसका आंसर आएगा आपका -2। कैसे आएगा देखो, इसमें मैं बात करूं तो ए का मान है मेरा 1 और बी का मान है आपका 2 और सी का मान है आपका 1। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान रखते हैं तो -b/ए रखते हैं, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा -2/1, तो इसका मतलब -2 आपका हो जाएगा। ऐसे अल्फा इंटू बीटा करें तो 1/1 आएगा, तो इसका मतलब 1। तो ध्यान रखना योगफल का कितना है -2 और गुणनफल का 1 होगा। अब इसके ऊपर चलते हैं, तो इसमें आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा बीटा प्लस में अल्फा। तो अब देखो दोस्तों, ये योगफल है तो इस जगह आएगा -2, नीचे आएगा 1, तो आपको आएगा -2, उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे थर्ड क्वेश्चन दे रखा है यदि x i वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु है तो एफ आई इसकी संगत बारंबारता है तथा x बार माध्य है, तो सिग्मा ब्रैकेट स्टार्ट एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार बराबर है, तो ये 0 के बराबर होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो देख सकते हैं। तो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है दोस्तों कि समपाती रैखिक समीकरणों की युग्म एक समीकरण -5x + 7y = 2 है, तो इसका दूसरा समीकरण होगा तो इसका ये है ये द, क्योंकि यही रेशियो में बराबर आता है। फिर आपको बोला जा रहा है समांतर श्रेणी में 1/p, 1 - p/p, 1 - 2p/p का सारा अंतर अपन से पूछ रहा है। तो दोस्तों इस दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा सारा अंतर का जो आएगा द आंसर। फिर नेक्स्ट में चलते हैं आपके पास में दोस्तों, ये देख सकते हैं मैंने आंसर की इसमें लगा दी है वीडियो में, अभी मैं थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। तो इसमें दे रखा यदि LM पैरेलल है किसके AB के तथा AL आपको दे रखा है AL x-3 है और AC आपका है 2x, ऐसे दे रखा है BM आपका x-2 है और ऐसे ही आपको दे रखा है BC 2x + 3, तो x का मान, तो थेलेस थ्योरम लगा देंगे आप कैसे, CL/LA बराबर आएगा CM/MB। आप जैसे लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आंसर आएगा कटपिट के x का मान 9 आ जाएगा आपके पास में आंसर। अब चलो दोस्तों सातवें क्वेश्चन में। तो सातवें क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख सकते हैं आप लोग। इसमें यदि A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु और D बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो A और B का मान ज्ञात कीजिए, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 7वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा सही आंसर आपका। फिर 8वां क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है यदि sec θ + tan θ = 7 है तो sec θ - tan θ के बराबर होगा, तो ये होगा आपका 1/7 है ना। फिर आपको इसमें बोला जा रहा है 10 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी है, तो इसका आंसर आएगा ए। फिर इसके बाद में चलते हैं 10वें क्वेश्चन में, जिसमें आपको दे रखा दोस्तों कि चर मानो 11, 7, 6, 9, 12, 15, 19 की माध्यिका होगी। तो पहले तो यहाँ से आरोही क्रम में सेट करो।
तो फिर उसके बाद में माध्यिका निकालने के लिए बीच का मान देखो, तो ये 9 है, तो आपके पास में चौथा मान आ जाएगा 11। फिर 11 क्वेश्चन है, यदि 60 डिग्री पर झुकी दो स्पर्श रेखाएं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची जाती हैं तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई है, तो ये पूछा जा रहा है, तो इसके आंसर आएगा 6। फिर 12 क्वेश्चन है, एक ठोस लंबवर्तीय शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए शंकु के आधार के समांतर एक तल द्वारा दो भागों में काटा गया है। इस प्रकार छोटे शंकु के आयतन का पूरे शंकु के आयतन से अनुपात होगा, तो यह होगा आपका बी ऑप्शन। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो 13 क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। 13 क्वेश्चन में आपको दे रखा है दोस्तों कि एक वृत्त का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यदि इसके लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जो लघु चाप दे रखी है, मतलब लघु त्रिज्याखंड, उसका फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। तो देखो दोस्तों इस जगह एंगल रख देंगे, त्रिज्या आपके पास में निकालनी है, ये किसके बराबर होगा 77। तो आपका आंसर जो आएगा कटपिट के आएगा 14। फिर 14 क्वेश्चन में एक थैले में कार्ड है जिन पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याएं अंकित है। थैले में से याद रखे एक कार्ड निकाला जाता है, निकाले गए कार्ड पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करो। दोस्तों 2 से लेकर 11 तक में आपकी 2 3 5 और 7 अभाज्य संख्या, तो कितनी है 4, कितने में से है 10 में से, तो इसको काटोगे तो 2/5 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है किसी समांतर श्रेणी में 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारा अंतर होगा। तो दोस्तों इसका क्या करेंगे आप, तो यहाँ लिखेंगे A17 माइनस A10 बराबर में 7। इस A17 क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 16D, फिर इसमें आएगा माइनस, ये ब्रैकेट लगा देना आप, तो A प्लस में 9D बराबर में 7 आ जाएगा। अब जैसे काटा पीटा करोगे तो आपके पास D का मान आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह से अपना पहला प्रश्न पूरा हो जाता है। आप सभी ने देखा, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों मैं और भी पेपर आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी देखिए, आगे भी पेपर आपको मिलते रहेंगे और क्लास से भी। तो दोस्तों इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन 2 अंकों वाली कुल संख्याएँ 3 से विभाजित होती हैं। तो सबसे छोटी संख्या होती है 10 2 अंकों की, और सबसे बड़ी होती है 99। इनके बीच की संख्या बात करें 3 से विभाजित होने वाली तो 33 होगी। फिर बोला जा रहा है यदि sec थीटा बराबर 25/7 हो तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक समकोण त्रिभुज बनाओ, sec थीटा का मतलब होता है कर्ण बटा आधार, तो ये 25 हुआ, तो ये 7। तो अब मैं पाइथागोरस से निकालूंगा तो ये 24 हो जाएगा। अब मेरे को tan पूछ रहा, tan होता है लंब बटे में आधार, तो इसका मतलब 24/7 आपका आंसर आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। फिर इस चौथे क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक, तो सबसे ज़्यादा बड़ा आ रहा है 7, तो 7 आंसर आ जाएगा। 5 क्वेश्चन में है आपको x 3 4 और 5 का मध्य 4 होता है x का मध्य, तो दोस्तों इनको आप जोड़ दो, x प्लस 3 4 प्लस 5 बटे में 4 बराबर 4। तो जैसे गुणा करोगे तो x प्लस ऊपर वाला तो जाकर प्लस करने से 12, इधर गुणा होगा तो 16, तो x का मान आ जाएगा आपके पास में 4। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट 6ठा क्वेश्चन आपके पास में आता है जिसमें बोला जा रहा है 14 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो परिधि का फॉर्मूला 2πr बराबर में कितना आ जाएगा 44, r का मान आपके पास में आ जाएगा 7। इसमें दोस्तों अभी मैं दिखा भी दूंगा कहाँ इसको लगा रखा है। तो इसके बाद 7वां क्वेश्चन एक पासा उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। अब पासे में 6 अंक होते हैं तो सम कौन से आते हैं 2 4 और 6, तो कितने नंबर हैं 3, कितने टोटल होते हैं 6, काटोगे तो 1/2 आपकी प्रायिकता आ जाएगी। अब चलो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में फर्स्ट में दे रखा जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों 6 की पावर n है, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा में 3, ये n। तो दोस्तों अगर 0 आए अंत में तो उस समय 2 और 5 का होना आवश्यक है, तो इसमें 2 और 5 नहीं है। तो आप क्या कह देंगे इसमें, ऐसा लिखे तो बोलेंगे हम जानते हैं कि अंत में शून्य होने के लिए 2 और 5 का होना आवश्यक है, जो इसमें नहीं है, अतः 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है ऐसे बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य अंकों का योग 1 और गुणनफल 1 है। तो आप लिखेंगे x² माइनस x प्लस का 1, आपका आंसर हो जाएगा।
फिर इसकी बात करते हैं, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए दोस्तों। 3x + y = 14 तथा x - y = 56, यह आपको दे रखा है दोस्तों। तो x का मान और y का मान निकालना है। तो समीकरण 1 इसको मान लो, इसको 2 मान लो और इसमें से x का मान उठा के इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको कि आंसर शीट भी जो लगा रखी है वो कहाँ है। एक बार वीडियो में बने रहें, आप कंटिन्यू रहें। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 15 क्वेश्चन थे, तो मैंने सभी के ऑप्शन आपके सामने लगा रखे हैं। अगर आप भूल भी जाते हैं तो इनको देख सकते हैं आराम से। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सभी के आंसर देख सकते हैं, आपको ये मैंने दे रखे हैं। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे अभी मैं बात कर रहा था इस क्वेश्चन की कि 6 की पावर n अगर लेते हैं और n का नेचुरल नंबर मानते हैं तो क्या 0 पे अंत हो सकता है क्या? तो देखो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 × 3 है। तो अभी इसमें लिख रखा है, अतः हम जानते हैं कि अंत में शून्य होने के लिए 2 और 5 का होना आवश्यक है, जो कि इसमें नहीं है। तो क्योंकि 2 और 3 है ये, तो 0 पर समाप्त नहीं होगी। फिर इसमें क्वेश्चन ये बहुपद ज्ञात करा था, ये लिख रखा है हमने। फिर इसके बाद में देखो, इसमें आपको दे रखा है, ये इसमें क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, ये दे रखे हैं 2 समीकरण। तो इसको समीकरण 1 मान रहा है, इसको 2 हल करवा रहा है। तो देखो आपने इसको जोड़ा तो ये कट गया, तो इधर हो गया 4x और इधर हो गया 70। तो x का मान है 17.5। 17.5 को आपने समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 में रखने से क्या होगा दोस्तों, ये आपके पास में y का मान आ चुका है। ऐसे आप देखो इसका 5 क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें आपको दे रखे 2 बिंदु हैं, x और a और b, इनके बीच की दूरी ज्ञात करवा रहा है। तो ये फॉर्मूला भी मध्य दूरी का फॉर्मूला होता है, ये लगाया तो आपका आंसर ये आया। फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 6ठा क्वेश्चन है, आप इसको भी देख सकते हैं, इसके आंसर आ जाएंगे। अब आगे और दिखाता हूँ आपको। अब ये 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं जिसमें देखो ये दे रखा है, अभी क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप पता चल जाएगा। इसका आंसर आप ये देख सकते हैं, ये आंसर आपका आ रहा है। इसका मैं पूरा प्रॉपर वे में लिख रखा हूँ। 8वें क्वेश्चन का आप देखेंगे तो यहाँ से ये देख सकते हैं आप आराम से, जिसके आंसर ये आ रहे हैं अपने पास में। 9वां क्वेश्चन है आपके पास में, ये है, ये भी आप देख सकते हैं, 10 आ रहा है आपके पास में उत्तर। फिर इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है जिसमें 45 डिग्री आपको दे रखा है। फिर उसके बाद में 5वां क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, तो इसको भी आप देखें। 6ठा क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह से अपने पास में सारी सीटें लगी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं वीडियो में। तो आप चलते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर। अब दोस्तों जिस क्वेश्चन की बात कर रहे थे अपन, इसमें x का मान निकालना मैंने बता दिया है। अब इसमें अपन बात करते हैं तो देख सकते हैं कि निम्न चित्र में, तो चित्र अपन को दे रखा है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं अच्छे से क्या दे रखा है, डी ई पैरेलल ओ क्यू के, इसका मतलब डी ई ये पैरेलल ओ क्यू के। फिर दे रखा है आपको डी एफ पैरेलल ओ आर के। तो अपन को सिद्ध करके दिखाना है कि यहाँ से ई एफ समांतर किसके, क्यू आर के, ये अपन से बोला जा रहा है। तो ये थैलेस प्रमेय के अकॉर्डिंग होगा। 6ठी प्रश्नावली क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। फिर 5वां क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको देखो 2 बिंदु हैं, एक बिंदु ये और एक बिंदु के बीच की दूरी। तो अभी मैं निकाल के दिखाता जिसमें आंसर आ रहा था 2√18 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन था अपने पास में जिसमें अपन को दे रखा है कि ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में इस ऊंचाई और इस व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपके पास में ये बेलन है मान लो। अब इसमें एक शंकु काटा जा रहा है, तो इसके अंदर से ये काटा जा रहा है, आपके पास में ये शंकु काटा जा रहा है। तो इसमें वक्र पृष्ठ निकालना है, तो वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला था 2πr/h। एक आप शंकु का लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है πr/l। और नीचे है आपके पास में वृत्त है, तो वृत्त का आपको लगा देंगे πr²। अब आराम से वैल्यू रख देना, आपके आंसर आ जाएंगे। आंसर शीट में देख लेना है अगर थोड़ा बहुत दिक्कत आए तो। 7 क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें दे रखा ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बनता है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, तो और पाई का वैल्यू ये लेना है। तो दोस्तों इसमें आप ये कर सकते हैं कि ये आपने लिया, ये लिया, तो इसमें एक बेलनाकार और ऊपर है। तो इसमें देखो दोस्तों इन दोनों का आयतन लगाना पड़ेगा। तो आयतन का फॉर्मूला आप क्या लगा सकते हैं बेलन का कि πr²h। तो बड़े वाले की मान लेना r1 और ये h1, दूसरे में
πr2² H2। अब आराम से वैल्यू रखना, आपका आंसर आ जाएगा। उसमें मैं दे रखा हूँ आंसर करके। 8वां क्वेश्चन है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वर्त बनाते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये छतरी है, इसके दो ताने ले लिए मैंने। तो एक पे 45 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि 360 को 8 भागों में बांटा गया है, तो आपका आएगा 45 डिग्री। तो 45 जो होगा ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। आप फॉर्मूला लगा देना है πr² थीटा बटे में 360, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में आ रखा है यहाँ से 9वां क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है कि एक समतल जमीन पर 2 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। तो ये मान लो ये लड़का है लंबा, इसकी छाया ये है 1 है, ये 2 है और ये बन गया। अब आपको क्या बोला जा रहा है? उसी समय मीनार की छाया बात बता रहा है अपन को। तो ये लो, तो अब मीनार की छाया 5 है, तो ये 5 है। मीनार की ऊंचाई पहुंच रहा है। तो दोस्तों इस समय दोनों थीटा के कोण समान होंगे, क्योंकि ये सूरज की किरणों से रिलेट है। तो सूरज की किरणें समान पड़ रही है दोनों पे, तो समान कोण बनेगा। तो ये इसका जितना गुणा है 5, इसका ये भी गुणा होगा। तो 5 से गुणा करेंगे तो ये 10 आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद है लास्ट में 10वां क्वेश्चन। बोला जा रहा है एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है, तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो जब लंबाई मतलब ऊंचाई और छाया दोनों बराबर होती है तो 45 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। अब चलेंगे चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में दे रखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ईजी है, पहली प्रश्नावली का क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आएगा, आप देख के जाना अच्छे से। फिर इसमें बोला जा रहा है बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस बहुपद को आप ब्रेक कर लो, 3x² - x - 4। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x और माइनस के 4, इनमें कॉमन ले लो तो x आ रहा है, तो 3x माइनस के 4 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा प्लस का 1, तो 3x माइनस के 4। तो एक तो ब्रैकेट बन गया आपके पास 3x प्लस में माइनस में 4, और दूसरा बन गया x प्लस का 1। आराम से 0 के बराबर रखना, आपके आंसर आ जाएंगे। फिर आपको बोला जा रहा है इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खचाजी मतलब कैशियर से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए 2000 रुपये के। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो आप मान लो 50 रुपये वाला नोट है x और ये 100 रुपये वाला है y। दोनों नोट कुल मिला कितने मिले? 25। समीकरण 1 दे दो। दूसरा कर देंगे आप 50x प्लस में 100y बराबर टोटल रुपए कितने हो गए? 2000। आप 16 करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो y का आंसर आएगा 15 नोट और x का आ जाएगा 10 नोट आपके पास में। फिर चलते हैं इसमें क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो आप इस तरह से डायग्राम ये बना देंगे दोस्तों। ये लो, तो ये हुआ ABCD। बोला जा रहा है कि AD को बढ़ाया जा रहा है किस बिंदु तक? E तक, जो B से मिलती है और CD को प्रतिच्छेद करती है F पे। तो इस बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा है वो, और इस छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। तो इसमें देखो ये कोण आपके अल्टरनेट हुए, ये सामने ये कोण आपके समांतर चतुर्भुज के कारण समान है। तो कौन कौन भुजा कसौटी नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, इतना सा आंसर था। 8 क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि क्यों बिंदु है जो बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। तो ये मान लीजिए आप ये, तो इसमें ये क्यों बिंदु है, तो ये P और ये R हुआ। फिर आपसे बोला जा रहा है कि x के मान ज्ञात कीजिए। तो इस बिंदु का तो नाम है 0 और 1, इसका जो नाम आएगा यह आएगा 5, -3, और इसका नाम होगा x, 6। तो इन दोनों की दूरी समान है, तो दोनों की दूरी का फॉर्मूला लगाना और बराबर रख देना, आपके पास x का मान आ जाएगा। फिर उसके बाद में देखो PR निकलवा रहा है, तो दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे आप। QR निकलवा रहा है जिसमें x आ चुका है, तो आराम से आप निकाल देंगे। फिर इसके बाद में है आपके पास में 9वां क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है 1 + tan θ + sec θ ब्रैकेट बंद। फिर बाद में दे रखा है इंटू में 1 + cot θ - cosec θ। तो इनको साइन कोस में बदल दो। साइन कोस में बदलने के बाद एलसीएम ले लो, आपका आंसर आ जाएगा 2।
इसको सिद्ध करवा रहा है तो इसमें tan को चेंज कर दो sin cos में, तो आपका आंसर आ जाएगा। 3 ही लाइन की क्वेश्चन है तो आपके आंसर आ जाएंगे दोस्तों। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन में। तो 10वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, आप ध्यान से देखें। तो इसमें दे रखा है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की लंबाई, तो आप मान लें ये पेडेस्टल है, इस पे ये लगी हुई है मूर्ति, यहाँ बिंदु है धरातल पे। तो मूर्ति के जो शिखर से कोण बन रहा है 60 डिग्री और इसके शिखर से 45 डिग्री है। ये दे रखी है आपको 1.6, ठीक है। तो यहाँ आपको आधार समान है, तो आधार को समान लेते हुए आप आराम से इसकी दूरी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो फिर चलते हैं 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में आपको दे रखा है यदि किसी वृत्त के बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा और व्यास ए बी बढ़ाने पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, तो कोण आपको ये दे रखा है दोस्तों। देखो ध्यान से, इसमें आपको ये दे रखा है ये वाला कोण क्या, PCA, तो PCA ये 110 डिग्री है। आपसे पूछा जा रहा है CBA, तो CBA ये कोण पूछा जा रहा है। तो बहुत ईजी आप कर सकते हैं बहुत आराम से। 12 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों इसमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल के ज्ञात कीजिए। तो ये सम त्रिभुज हुआ, इस पे ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 10 है, ये 10 है। पहले पूछा जा रहा है संगत लघु वर्तखंड, तो इसका मान निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देना है, फिर इसका पूरा निकाल देना है आपको। फिर इसके 13 क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है 5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला पानी से आंशिक भरे एक बर्तन में डाला जाता है। बर्तन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। यदि गोला पूर्णतः पानी में डूब गया हो तो पानी का स्तर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बेलन वाले बर्तन में डुबाया जा रहा है, तो बेलन का जितना पानी उठेगा उसका आयतन बराबर होगा गोले का आयतन पूरा। तो आप लिख सकते हैं इसमें क्या देख सकते हैं πr²h, ये तो फॉर्मूला हुआ आयतन का। गोले का होगा 4/3 πr3। अब h का मान आपको निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब 14 क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें आपको दे रखा है एक फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटवारा है। ये मजदूरी दे रखा है दोस्तों, ये श्रमिकों की संख्या, तो ये गायब हो गया, इससे आप x निकाल ही लेंगे, फिर फॉर्मूला लगा देंगे x बराबर में सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f का आपका माध्य निकल के आ जाएगा दोस्तों। फिर चलते हैं दोस्तों यहाँ से 15 क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन बहुत ईजी है जिसमें बोला जा रहा है एक पिग्गी बैंक में 50 रुपये के 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रदायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। दोस्तों प्रायिकता वाला चैप्टर वैसे ईजी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देना है अपन को जवाब 50 पैसे का होगा, दूसरा देना है 5 रुपये का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता आपको बतानी है। अब दोस्तों पहुंच जाते हैं खंड सेमी जिसमें दे रखा है आपको निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर है ना कि दर्शाती है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको माध्य साक्षरता दर निकालनी है। तो माध्य का फॉर्मूला लगाना है, बहुत ईजी है, ये नहीं आ रहा था आप ये भी कर सकते हैं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। 17वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें दे रखा है कि यदि एक समांतर श्रेणी के m पदों का योग n पदों का योग m है तो सिद्ध करना है ये। तो बहुत ईजी है, ये नहीं कर सकते तो ये तो इससे भी ईजी है, तो ये तो आप कर ही सकते हैं। 24 पदों का योगफल का फॉर्मूला लगा देना SN वाला, ठीक है। अब इसमें 18 क्वेश्चन है, इसमें सिद्ध करना है कि बिंदु ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु और ये बिंदु एक आयत के शीर्ष है। तो पहले तो आयत बनाओ ऐसे, एक बिंदु को A मान लो, एक को B मान लो और एक को C मान लो, एक को D। तो इसके बराबर ये आ जाना चाहिए और इसके बराबर ये आ जाना चाहिए, ये तो दूरी निकाल लेंगे आप। फिर उसके बाद में इनके विकिरण निकालेंगे, AC और BD ये दोनों समान आ जाए तो लिख देंगे कि चारों भुजाएं एक दूसरे के आमने सामने की भुजाएं समान है और विकिरण समान है। तो ये एक क्या है, आयत है। ये नहीं आ रहा था आप ये भी कर सकते हैं, ये तो बहुत ईजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। एक बिंदु ये है, एक बिंदु, तो इसका मान है -4 -5 -4, इसको ले लेना है -2 3 और बीच में बिंदु है आपके पास -3 और P। आपको मध्य विभाजन का फॉर्मूला लगा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब 19वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये 10.2 का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, पिछली बार भी आया था। तो इसका ये भी आप बहुत ईजी से तरीके से कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अब चलते हैं दोस्तों 20वें क्वेश्चन पे।
तो अब 20 क्वेश्चन पर चलने से पहले देख सकते हैं खंड द आ चुका है। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि नीचे यदि नीचे दिए गए बंटन सारणी का माध्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माध्य का 28.5 हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों माध्यिका का फॉर्मूला लगा देना, क्या होता है एल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। वीडियो में बने रहे, सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं, आपको ये कर सकते हैं या ये फिर ये कर सकते हैं, बहुत ईजी है। 21वां क्वेश्चन है जो भी जी है, जिसमें बोला जा रहा है कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक पर जाने की योजना बनाई, खाने का कुल बजट 2000 रुपये रखा गया, परंतु 5 विद्यार्थियों के न आने पर प्रति विद्यार्थी खाने पर खर्च 20 रुपये बढ़ गया। कितने विद्यार्थी पिकनिक पर गए और तथा प्रत्येक विद्यार्थी ने खाने के लिए कितनी राशि अदा की। ये नहीं कर सकते तो इसका अथवा का देख सकते हैं आप। 22वां क्वेश्चन है आपके पास में, क्या देख सकते हैं कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर ये है। तो पहले बेटा इसको थोड़ा हिंट बता देता हूँ मैं, आप ये से तोड़ सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है और 2-3 लाइन के अंदर ही आपका आंसर आ जाएगा। ये LHS से RHS निकल के आ जाएगा। ऐसे इसको भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पूरा पेपर था, आप सभी ने देखा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं और भी पेपर आपके लिए मॉडल पेपर लेके आऊँगा, तो आप वीडियो में बने रहें। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।